जय हिंद दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल नीतीश राय मैथ में आपको स्वागत है। जैसा कि बिहार एसएससी द्वितीय स्नातक स्तरीय मुख्य परीक्षा को प्रश्न हल देखेंगे हम लोग, जो 27 तारीख आपको तीसरा महीना 2016 में पूछे हुए प्रश्न को देखेंगे हम लोग। ये आपको प्रीवियस ईयर प्रश्न है। तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट नंबर प्रश्न को देखते हैं कि कहता है क्या राजस्थान के बीकानेर में 15 जून 2015 को 15 डिग्री सेल्सियस पर तापमान दर्ज किया गया। इसको फ़ारेनहाइट में कितना दिखाया जाएगा? तो आपको याद रखना है 122 डिग्री फ़ारेनहाइट दिखाया जाएगा। बात करते हैं 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। एंजेलिक करबर ने 2016 ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला वर्ग का फाइनल सेरेना विलियम्स को हरा कर जीता। वह किस देश की निवासी है? तो आपको याद रखना है, आपको जर्मनी के याद रखना है। बात करते हैं हम लोग 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि अमंग द बिलीवर्स इंडिया ए द मिलियन यूटिनीज नो द एन एरिया ऑफ द डार्कनेस पुस्तकों के लेखक कौन है? तो आपको 3 के याद रखना, क्या आपको BS नायपाल रखना है। बात करते हैं 4 नंबर का, संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 कहाँ हुआ? तो आपको याद रखना है 4 नंबर को पेरिस में। बात करते हैं हम लोग 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 5 नंबर का था ए पैसेज टू इंडिया इनके द्वारा रचित है क्या? तो आपको याद रखना है EM फोस्टर के द्वारा। बात करते हैं 6 नंबर प्रश्न को। तो भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय का पटना विश्वविद्यालय कब स्थापित किया था? तो 1917 में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1917 में स्थापित किया था। बात करते हैं हम लोग 7 नंबर प्रश्न को कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन था? वाई वी रेड्डी। बात करते हैं हम लोग 8 नंबर प्रश्न को। तब BR कृष्ण अय्यर जो दिसंबर 2014 को दिव्यांग हुए क्या थे? तो आपको 8 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो प्रख्यात विधिवेत्ता थे। बात करते हैं हम लोग 9 नंबर प्रश्न को कि कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्मस्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है? तो आपको याद रखना है, क्या 57 फीट आपको। बात करते हैं हम लोग 10 नंबर प्रश्न को। मिस वर्ल्ड 2015 जो चीन में आयोजित हुए थे, जो मिरिया लालगुन्ना ने जीता, हुए किस देश की है? तो आपको 10 के क्या होगा? स्पेन ने। बात करते हैं 11 नंबर प्रश्न को कि भारत में ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या रखी जाती है? तो आपको याद रखना 11 नंबर को 1.676 मीटर रखा गया है। बात करते हैं हम लोग 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए 12 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से देशांतरों में कौन सी रेखा जो भारत के हिमालय रेखा है? तो 22 डिग्री 30 ईस्ट है। आपको ऑप्शन नंबर इसमें C होगा सही। 13 नंबर प्रश्न को देखेंगे। अप्रैल 2015 में भारत ने अपने परमाणु संयंत्रों के लिए यूरेनियम के लिए संधि निम्नलिखित में से किस देश के साथ की? तो 13 नंबर देखेंगे तो आपको कनाडा के साथ। 14 नंबर देखेंगे क्या कहता है द टीन ड्रीम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है? तो आपको याद रखना है, आपको गुटर ग्रास के द्वारा। बात करते हैं हम लोग 15 नंबर पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो आपको एलिजेंडम फिलिंगम ने की थी। बात करते हैं हम लोग 16 नंबर प्रश्न को नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ है? तो आपको पन्ना याद रखना है। बात करते हैं हम लोग 17 नंबर प्रश्न को फिल्म पाथेर पांजलि किनके द्वारा निर्देशित थी? तो आपको याद रखना 17 नंबर को कि सत्यजीत ने किया था। बात करते हैं हम लोग 18 नंबर प्रश्न को। 18वां प्रश्न कहता है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। बात करते हैं हम लोग 19 नंबर प्रश्न को निम्नलिखित में कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है? तो आपको याद रखना 19 नंबर को कोची व्यापार नीति। बात करते हैं हम लोग 20 नंबर प्रश्न को कि गंगा की सहायक नदियों जो नीचे वर्णित है और कौन उत्तर की ओर प्रवाहित है? तो आपको 20 लोग क्या है? सोन नदी। 21 नंबर 35वें राष्ट्रीय खेल जिसका प्रतीक चिन्ह ग्रेट हॉर्नबिल था और कहाँ के आयोजित किए गए थे? 21 नंबर क्या रखेंगे? तो केरल के। बात करते हैं हम लोग निम्नलिखित में से गलत युग्म के चिन्हित करें। बात करते हैं 22 नंबर प्रश्न को। तो कुछ मैडम क्यूरी, ये नहीं आपका सही है, इसमें गलत है। आपको ये तीनों आप लोग का सही है। बात करते हैं हम लोग 23 नंबर प्रश्न को निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ
होगा, तो आपको टोक्यो याद रखना है। बात करते हैं हम लोग 24 नंबर प्रश्न को। मशहूर पेंटिंग हैंस दमयंती के चित्रकार कौन थे, तो आपको 24 नंबर को याद रखेंगे। 24 नंबर क्या रखेंगे, राजा रवि वर्मा 24 का। 25 नंबर देखें, निम्नलिखित में पुस्तकों में कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है, तो आपको 25 नंबर देखेंगे महिला आंचल। बात करते हैं हम लोग 26 नंबर प्रश्न को। तनवांशिक के जनक वैज्ञानिक कौन है, तो ग्रेन मेंडल है। 26 नंबर प्रश्न को डी होगा। बात करते हैं नीचे दिए गए दो स्तंभों में राज्यों का नाम और वहां के अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टरों के नाम दिए गए विकल्पों में क्या है, तो आपको याद रखना है क्या, ऑप्शन नंबर इसमें ए सही होगा। कारण आप लोग मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा 27 का। 28 के चलते हम लोग क्या है, 28 के कहता है राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो आपको याद रखना क्या, इसमें राज्यसभा का 28 नंबर के सही नहीं है, आपको सी सही नहीं है, लेकिन बल्कि एक तीनों सही है। राज्यसभा सही नहीं है, ये सही है। इसमें प्रत्येक इतना वोटर होते हैं, 12 होती सही है। आपको ऑप्शन नंबर सी गलत इसमें है दिया हुआ। बात करते हैं हम लोग बीमारी और उनके जांच के सही प्रूफ में दोनों के स्तंभों का मिलान करें। 29वां प्रश्न को देखेंगे तो इसमें ये ऑप्शन नंबर ए सही है, ऐसे मिला लीजिएगा आप भी। अब देखते हैं हम लोग 30 नंबर प्रश्न को। हाल ही में ब्राज़ील के नवजात शिशुओं के माइक्रोसेफेली या लघुशिरता के लक्षण मिले, इसका कारण क्या था, जिक्का वायरस था। आपका जिक्का वायरस था। बात करते हैं हम लोग 31 नंबर प्रश्न को। जो आइन गुजरमन टर्फ अल चापो गुजमैन एक क्या है, 31 नंबर को देखेंगे तो मेक्सिको की नशीली दवाओं की तस्कर थी। बात करते हैं 32 नंबर, कार की बैटरी में किसका इस्तेमाल होता है, तो आपको सल्फ्यूरिक अम्ल को इस्तेमाल होता है। बात करते हैं हम लोग 33 नंबर प्रश्न को। तो 2015 में गठित नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो आपको 33 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो आपको अरविंद पनगड़िया है। बात करते हैं 34 नंबर प्रश्न को। तो भारतीय नौसेना तथा वायुसेना 2015 में ऑपरेशन राहत चलाकर नीतियों भारतीयों तथा उनके एक देश के निकाला सही देश चुने, तो 34 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो आपको यमन है। बात करते हैं हम लोग 25 नंबर प्रश्न को। तो बोको हरम क्या है, 35 नंबर के देखिएगा बोको हरम क्या है, नाइजीरिया का आतंकवादी संगठन है। बात करते हैं 36 नंबर प्रश्न, मरणोपरांत प्रथम भारतीय रत्न किन्हें दिया गया था, लाल बहादुर शास्त्री को। बात करते हैं हम लोग गाय की गर्भावधि क्या है, तो आपको 270 से लेकर 280 दिन तक होता है। 38 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है, तो आपको याद रखना सतलज नदी को। बात करते हैं हम लोग 39 नंबर प्रश्न को। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो 39 नंबर प्रश्न को देखेंगे, इसका मूल अपीलों का परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार। बात करते हैं 40 नंबर के, जल्लीकट्टू सांडों की लड़ाई किस राज्य में संबंधित है, तो आपको याद रखना तमिलनाडु में। बात करते हैं हम लोग 41 नंबर प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित है, तो आपको याद रखना 41 नंबर को नर्मदा और सोन नदी। 42 नंबर कौन सा स्थान ब्राह्मण के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है, तब पुष्कर याद रखना है। 42 का पुष्कर याद रखना है। बात करते हैं हम लोग 43 नंबर, भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य है कौन है, तो आपको याद रखना है सिक्किम है। 44 नंबर प्रश्न को देखेंगे, उछलखेल कानून कोई भी कानून नहीं है जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में इस सिद्धांत को संपुष्ट किया है, तो यहाँ 44 क्या है, रेडियम कार्बाइड केस ने। बात करते हैं 45 के, युद्धग्रस्त में क्षेत्रों में खनन और राजद्रोहियों की गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले हीरे निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं, तो 45 नंबर क्या रखें, उपयुक्त में सही भी। आपको 46 नंबर प्रश्न को देखिए, बोहरा की मिट्टी की रिपोर्ट का राजनीतिक अपराधीकरण की थी और बोहरा की मिट्टी के द्वारा दी गई उसके अध्यक्ष में CAN बोहरा सभी राज्य हैं कुछ। 46 नंबर को तो याद रखना है जम्मू कश्मीर को। आप बताइएगा 47 नंबर, शराबबंदी संविधान के किस धारा में निर्देशित है, तो आपको धारा याद रखना है 47 में। बात करते हैं 48 नंबर प्रश्न को, फीफा विश्व कप फुटबॉल 2018 में कहाँ आयोजित किए जाएंगे, 48 नंबर के, तो आपको रूस में याद रखना है। आपको 49 नंबर प्रश्न को देखें, दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता क्या,
तो आपको याद रखना है क्या, आपको मिल्क फीवर होता है। 50 में देखेंगे द ओल्मोड ब्लड मैन एट द सी नामक संक्षिप्त नोबेल उपन्यास के लेखक कौन थे। तो 50 नंबर देखेंगे क्या, द अर्नेस्ट हेमिंग्वे थे। 51 नंबर के भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राज्यों के संवैधानिक तंत्र और सफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन प्रावधान है। तो आपको याद रखना है इसमें 51 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो अनुच्छेद 356 होगा सही। बात करते हैं 52 नंबर प्रश्न को, भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल के व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशासित किया गया है। तो आपको 52 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो बीटी कोटो। बात करते 53 नंबर के, नोबेल पुरस्कार किस देशों के द्वारा दिए जाते हैं। तो आपको याद रखना स्वीडन के द्वारा। बात करते हैं हम लोग 54 नंबर प्रश्न को, तब बनारस के हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके संस्थापक कौन थे। तो आपको पंडित मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। बात करते हैं हम लोग 55 प्रश्न को, इनकी कॉलम 1 को कॉलम 2 में मिलाएं। जिसको मैं ऑप्शन बताते हैं आपको 55 नंबर के क्या सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इसमें आप लोग मिला लीजिएगा। 56 नंबर प्रश्न कहता है, 56 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। जो आपको याद रखना है 56 नंबर प्रश्न को, डॉल्फिन है। कौन, डॉल्फिन है। बात करते हैं हम लोग सूची 1 को सूची सम्मिलित कीजिए तथा नीचे गए कोट को सही उत्तर दीजिए। तो आपको याद रखना इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 57 का, आप लोग मिला लीजिए इसको। बात करते हैं 58 प्रश्न का, हरा सूचकांक विकसित किया गया है। तो 58 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। बात करते हैं हम लोग 59 प्रश्न को, निम्नलिखित में से किस बाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे का अवधारण प्रतिपादित किया गई थी। तो 59 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो आपको याद रखें उपयुक्त में से कोई नहीं। बात करते हैं हम लोग 60 नंबर प्रश्न को, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे कौन। तो आपको बनगल नरसिंह राव। 60 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो आपको सही होगा डी। बात करते हैं 61 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में सीमित करने की अनुशंसा की थी। तो आपको 61 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो आपको समानशील समिति। बात करते हैं 62 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है। पत्र लिखकर किसका। 42 नंबर के 62 नंबर के देखेंगे तो राष्ट्रपति को। बात करते हैं हम लोग 63 नंबर प्रश्न को, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। तो 63 को देखेंगे तो आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। बात करते हैं 64 नंबर का, टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है। तो गोल्फ से, आपको सही होगा। बात करते हैं हम लोग 65 नंबर प्रश्न को, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। तो आपको याद रखना 65 को, तो आपको निर्वात में। बात करते हैं हम लोग 66 नंबर प्रश्न को, तो 66 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से सीमित कीजिए तथा नीचे दिए कोट से सही उत्तर चुने। तो 66 का देखेंगे तो ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा, आप लोग मिला लीजिएगा इसको, सी सही होगा। बात करते हैं हम लोग कि ये कार्बन क्रेडिट समतुल्य है कोची। तो 1000 किग्रा CO2 के बराबर, सर इसको होगा सही। बात करते हैं इनके में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है। तो सिलिकॉन को याद रखना है आपको। बात करते हैं 69 नंबर प्रश्न को, इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट बना होता है कोची का, टंगस्टन का होता है। बात करते हैं 70 नंबर प्रश्न को, निमाता व्याधि के मुख्य कारण क्या है। पारद विभक्ता। बात करते हैं 71 नंबर प्रश्न को, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अच्छा अथवा उनकी मृत्यु कार्यकाल में हो जाती है तो कार्यकाल राष्ट्रपति कौन होंगे। 71 नंबर के क्या देखेंगे तो आपको सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। बात करते हैं हम लोग भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 में कहाँ किया गया था। तो आपको याद रखना है 72 नंबर प्रश्न को, पोखरण में। पोखरण कहाँ है आप लोग बताइएगा इसमें कमेंट करके बताइए। अम्ल वर्षा की किनके द्वारा होने पर पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है। तो आपको याद रखना है क्या कि नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। बात करते हैं हम लोग 74 नंबर प्रश्न को, निम्नलिखित में से किस जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो 74 नंबर का देखेंगे तो आपको ये जोला होता है। 75 नंबर के, गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है। तो आपको 75 का देखेंगे तो हम लोग चारकोल, सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट से। बात करते हैं 76 प्रश्न को, हाल ही में आर्सेनिक औषधि के किसके उपचार के लिए मुख्यतः
तो उपयोग किया गया है, तो आपको 76 नंबर को देखेंगे तो आपको कैंसर के लिए। बात करते हैं 77 नंबर के, लोहा का शुद्ध रूप से क्या है, तो आपको याद रखना 77 का, तो आपको पीटवा लोहा। बात करते हैं हम लोग 78 नंबर प्रश्न को, साबुन किसका सोडियम सोल्ट होता है, तो 78 को देखेंगे तो आपको याद रखना है कुछ स्टीरिक अम्ल का। 79 का देखेंगे, इनमें से प्रदूषकों में कौन सा जैव विघटित होता है, तो आपको याद रखना है क्या, बी में वाहित मल होता है। बात करते हैं हम लोग 80 नंबर प्रश्न को, पीतल एक मिश्र धातु है जिसका व्यय होता है क्या, तो 80 को देखेंगे तो आपको तांबा और जस्ता का। 81 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो इनमें से कौन सी गैस जो इनर्ट गैस नहीं है, तो इसको फ्रियोन याद रखना है। बात करते हैं हम लोग क्लोरोफिल और हेमोग्लोबिन में कौन सा उपयुक्त है, तो आपको 82 नंबर को देखेंगे तो मैग्नीशियम और फी होता है। बात करते हैं 83 नंबर के, अंतर्राष्ट्रीय इकाई पति के अनुसार रेडियो एक्टिव की इकाई क्या है, तो आपको याद रखना है कि 83 का आपको देखना है तो बैक्यू रेल होता है। अब चलते हैं हम लोग 84 नंबर प्रश्न के, गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टिव की तरफ से उपयोग होता है, तो आपको 80 नंबर को देखेंगे तो कौन सा सही होगा, पोटेशियम परमैंगनेट होता है। 85 नंबर के, वनस्पति तेल में वनस्पति घी बनाने हेतु किस का उपयोग किया जाता है, तो हाइड्रोजन का, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बात करते हैं 86 नंबर प्रश्न, कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है, तो आपको 86 नंबर प्रश्न को देखेंगे तब क्या है ना, क्या कैफीन याद रखना है। 87 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग, 87 में सूची 1 सूची 2 में से कीजिए, नीचे के फोटो पर निरीक्षण करें। 87 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर इसमें 20 सही होगा, आप मिला लीजिएगा इसको। 88 नंबर देखेंगे, भी स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमती है, तब वो 88 नंबर को देखेंगे तो पश्चिम से पूर्व होता है। 89 नंबर देखेंगे, ओजोन मंडल की बचाती है कोई चीज़, ओजोन मंडल को बचाती है आपको तो याद रखना अल्ट्रा वायलेट किरणों से द्वारा। बात करते हैं 90 नंबर प्रश्न को, देखते हैं 90 नंबर प्रश्न को क्या कहता है, सूची 1 सूची 2 को मिलाइए, जिसमें ऑप्शन नंबर आपको क्या हो जाएगा, सही 20 सही होगा। आप लोग 20 सही होगा, इसमें मिला लीजिएगा आप लोग। बात करते हैं, अब देखेंगे तो यहाँ से आपको मैथ का प्रश्न है, तो जो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं या टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो मैसेज कर दीजिए, वो आपको लिंक दे दिया जाएगा, उसमें ज्वाइन हो जाएगा कि मैथ सोल्व करने के लिए।